हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि बीएससी एंड बीए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका स्टेटमेंट या इसका क्वेश्चन पेपर में आता ही है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए वी, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए वी, then a is less than x and b is greater than x, then there exists at least one value of c of x lying in the open interval ab such that fv minus fa upon v minus a is equal to f dash c। ओके, सो ये स्टेटमेंट हम लोगों से कह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर वो फंक्शन ए वी पर, ओके देखो कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए वी। ओके, सो क्लोज इंटरवल ए वी का मतलब है कि ये जो ए और बी है ये क्या हो, कंटिन्यूस हो। एफ एक्स, अगर हम लोग एफ एक्स की ए की जगह एक्स की जगह ए रखें और बी की एक्स की जगह ए रखें एंड एक्स की जगह बी रखें, तो हमारा क्या हो, ये जो फंक्शन है ये कैसा हो, कंटिन्यूस हो एंड डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल के लिए। सो ओपन इंटरवल का मतलब होता है ए एंड वी, ए और जो हमारा वी है उसके बीच में जितने भी टर्म्स आएंगे उन सब के लिए ये कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो। इसमें हम लोग ए और वी को इंक्लूड नहीं करते हैं ओपन इंटरवल में। ए और बीच का कोई टर्म, जैसे यहाँ पे एक्स दिया हुआ है ना, ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, मतलब ए बी के बीच के टर्म है ये, जिसपे क्या हो, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ओके, तब क्या होगा, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में, ओके ए और बी के बीच में कोई एक ऐसी, ठीक है, कम से कम एक ऐसी सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि उस पर क्या करें, जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दें, जब हम फंक्शन में रख के डिफ्रेंशिएशन कर दें तो वो इक्वल आएगा हमारे इस वैल्यू के। ओके, सो अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है जो कि क्या है, ए बी पर कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल पर, मतलब कि ए और बी के बीच की वैल्यू पर डिफरेंशिएबल भी है, और अगर वो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, और अगर उनके बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू है सी जो कि इस कंडीशन को भी फॉलो कर रही है, हमारी फुलफिल कर रही है, तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होती है। ओके, मतलब कि इस जो भी हम, जैसे हम लोग को एग्जाम में दिया होगा, ठीक है, या क्वेश्चंस में दिया है कि हम लोग को एक फंक्शन दिया है और लिखा है वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मतलब यहाँ पर वेरीफाई करो या यहाँ पर प्रूफ करो कि ये क्या है, इसमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें जो हमें इंटरवल दिया होगा उसको कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे और उसके बीच की वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल प्रूफ करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू लेंगे सी जिसके इक्वल क्या आ जाएगी, हमारी एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए, जिसके इक्वल आएगा। सो अब हम लोग इसका प्रूफ देख रहे हैं। प्रूफ में मैंने क्या किया, कोई एक ऐसा फंक्शन लिया है यहाँ पर फाई एक्स। ओके, फाई एक्स एक ऐसा फंक्शन लिया है जो कैसा है, अभी मैं बताती हूँ। फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। अब फाई एक्स एक ऐसा फंक्शन है कि अगर मैं इसकी वैल्यू ए और बी रखूँ, ओके, जब एक्स की जगह मैं ए रखूँ एंड बी रखूँ तो हमारा क्या आएगा, फाई ए टू फाई ए इक्वल आना चाहिए फाई बी के। सो हम लोगों ने ऐसा ही ये टर्म लिया है कि फाई ए इज इक्वल टू फाई बी आर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दूँ तो आएगा फाई ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस ए इंटू ए। नाउ फाई बी पुट करेंगे तो फाई बी पुट करेंगे फाई में तो आएगा एफ बी प्लस ए इंटू बी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और हम लोगों ने ऐसा मान लिया था कि जो फाई ए है वो इक्वल है फाई बी के। एंड दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख देंगे हम लोग, तो एफ ए प्लस एफ इंटू ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए इंटू बी। देन हम लोग क्या करेंगे, एफ ए को इस साइड ले जाएंगे और ए इंटू बी को हम लोग इस साइड ले जाएंगे। सो ए इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा एफ बी माइनस एफ ए के, ए इंटू बी माइनस ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी इस फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसको इस साइड करके लिख लेते हैं क्योंकि हमारा इस साइड हमने लेफ्ट साइड में ही लिखा है तो हम लोग को थोड़ा ईजी होगा। ओके, सो एफ बी माइनस एफ ए इस साइड लिख लिया।
अब हम इसमें से माइनस ए कॉमन लेंगे क्योंकि हमें बी माइनस ए चाहिए ना। अगर हम लोग सिर्फ ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी मिलेगा हम लोग को यहाँ पर। तो मैं यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा बी माइनस ए। इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए इक्वल कितना हो गया, माइनस ए। इसको मैं इक्वेशन 3 मान रही हूँ। ओके, और आप सब लोग को पता होगा जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ के आए हैं कि अगर कोई दो फंक्शन जो है हमारे पास, दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, एंड अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने यहाँ पे क्या है, एफ एक्स और ए एक्स फंक्शन ही ऐसे लिए थे जो दोनों कैसे हैं, कंटिन्यूस हैं एंड डिफरेंशिएबल हैं, किसमें, इंटरवल ए एंड बी में। तो क्या हो जाएगा इससे हमारा, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि बिकॉज एफ एक्स एंड ए इंटू एक्स आर कंटिन्यूस ओके। आगे का लगता है आपको दिख नहीं रहा है इसके नीचे का। ओके, सो एफ एक्स एंड एफ ए अगर हमारा कोई कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका सम फाई एक्स भी क्या होगा, ऑल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो अब हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि फाई क्या है, कंटिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। अब यहाँ से उन्हीं को समझ में आने वाला है जिन लोगों ने रोल्स थ्योरम पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर रोल्स थ्योरम का भी यूज़ होगा। तो जिसने नहीं पढ़ी है पहले रोल्स थ्योरम देख ले, तभी उसको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम समझ में आने वाली है। सो अब क्या हो गया, मेरा जो फाई एक्स है वो कंटिन्यूस भी हो गया एंड डिफरेंशिएबल भी हो गया क्लोज इंटरवल ए एंड वी के लिए। सो क्या है, और हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही मान लिया था कि फाई ए इक्वल है फाई वी के। तो ये क्या है, तीनों कंडीशन हमारी रोल्स थ्योरम की फुलफिल कर रहा है। और हम लोगों ने रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि अगर कोई रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो ए और बी के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू होगी सी जिसका हमारा डिफरेंशिएबल कैसा आएगा, 0। तो जो हमारा फाई एक्स फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम की पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ए और बी के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू होगी सी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक सी ऐसी वैल्यू है जो ए से बड़ी है एंड बी से छोटी है। तो एफ सी कितना हो जाएगा मेरा, फाई सी कितना हो जाएगा, एफ सी प्लस ए इंटू सी। अब क्या कर देंगे हम लोग, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। सो एफ डैश सी कितना हो जाएगा मेरा, फाई डैश सी हो जाएगा एफ डैश सी प्लस सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे सी कितना हो जाएगा 1 और ए कांस्टेंट है तो ए रहेगा। इसको जो है हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, ओके, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो हमारा फाई एक्स फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को प्रूफ कर रहा है, क्योंकि तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हम जानते थे कि अगर कोई फंक्शन रोल्स थ्योरम की पूरी कंडीशन को फुलफिल करे तो उसमें सी जो है वो इंटरवल के बीच में, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू होगी सी जिसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, 0। सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसी सी वैल्यू ले ली और इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो मैं यहाँ पे एफ डैश सी प्लस ए इक्वल टू क्या लिख दे रही हूँ, 0। नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए, और ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन 5। अब देखो माइनस ए जो है यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पर जो है हमारा फंक्शन एफ वी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए इज इक्वल टू था माइनस ए। सो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है एंड जो हमारी यहाँ पर 5th इक्वेशन है ये दोनों कैसी हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, दोनों में माइनस ए है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे, इक्वेशन थर्ड इक्वल टू इक्वेशन 5th यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो आ जाएगा एफ वी माइनस एफ ए
इज इक्वल टू v माइनस ए अपॉन v माइनस ए इज इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया हमारा कि अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ओके, हैंस प्रूव्ड कि कोई फंक्शन जो हमारे गिवन इंटरवल में कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है उनके ओपन इंटरवल के लिए, देन हम लोग की क्या है, बीच में एक ऐसी वैल्यू होगी c, a एंड b के बीच में एक ऐसी वैल्यू होगी c कि जिसका डिफरेंशिएशन इस टर्म के इक्वल होगा, ओके, एफ वी माइनस एफ ए अपन वी माइनस ए के इक्वल होगा। सो इसके जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को अगली वीडियो में कराऊंगी। ओके, थैंक यू। ओके, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें इंटरवल दिया होगा ए बी, हम पहले एफ वी निकालेंगे माइनस एफ ए निकालेंगे अपॉन वी माइनस ए कर देंगे। सो इससे हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी और जो भी फंक्शन होगा उसमें हम लोग सी की वैल्यू रख के उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। सो यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लोग को वैल्यू मिल ही जाएगी। सो इससे हम लोग क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकाल लेंगे और अगर सी की वैल्यू ए एंड बी के बीच में आती है तो हमारी लैग्रांज थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। ओके।